हेलो गाइस, गॉस दिस साइड। वेलकम बैक टू द ट्रेडर जोन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो अभी तक की जितने वीडियोस आए, 3 डेज़ का जो वीडियो आया, डे 1, डे 2 एंड डे 3, तो उसमें हम लोगों ने सीखा थ्योरी बेस्ड। मतलब कि मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके गया, वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किया और आपने सीखा। ओके, बट ये वीडियो थ्योरी बेस्ड नहीं होगा। ये वीडियो मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा। अभी तक के जो वीडियोस हुआ उसमें आप सीख रहे थे। अब जो वीडियोस आएगा उसमें मैं आपको एक्चुअल मार्केट में ले जा करके, एक्चुअल जो ब्रोकर ने बताया ऐप्स में आपको दिखाऊंगा इसके बाद के वीडियोस में कि किस तरह मार्केट वर्क करता है, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हम क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में करते हैं। मीन्स जो कोई भी बिगिनर्स है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करूंगा कि मार्केट में आपको किस तरह से एक्शंस लेना है। ठीक है, मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है, ना कि इस डायरेक्शन में। हर चीज़ का दो फेस होता है गाइस। डे है तो नाइट है, गुड है तो बैड है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी दो ही चीज़ है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम जाए कि हमें कम से कम लॉस हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ प्रॉफिट हो और लॉस ना हो, कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको लॉस भी होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आपको आपका माइंडसेट किस तरह बनाना है कि आप कम से कम लॉस करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करो। ओके, तो गाइज सबसे पहला पॉइंट इज अ माइंड सेट। ओके, तो आप बोलोगे माइंड सेट में क्या करना है? माइंड सेट ही तो मैटर करता है। आपका माइंड सेट डिसाइड करता है कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे। ओके, और आप क्या करने वाले हो। आपका माइंड सेट आपको डिसाइड करेगा कि आप आने वाले टाइम पे कहाँ रहोगे। स्टॉक मार्केट का पहला स्टेप यही होता है कि नॉलेज गेन करना, ना कि पैसा कमाना। स्टॉक मार्केट में ना फर्स्ट थिंग होता है लर्निंग, नॉट अर्निंग। स्टॉक मार्केट पैसा कमाने से एक जगह से पहले ना सीखने की जगह है। पहले आपको सीखना पड़ेगा उसमें। आपने आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडर बन गए, आते साथ ही आप बाय सेलिंग शुरू कर दो। नहीं, आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा चीज़ें किस तरह वर्क करती है, और उसमें बहुत टाइम जाएगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, तो ही आप कंटिन्यू करो। तो माइंडसेट की भी हम बात कर रहे थे। तो माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट मतलब कि देखो, अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे लोग ही एक्टिविटीज़ करते हैं, बट हर कोई ऐसे वीडियो बना करके शेयर कर रहा है क्या? नहीं। मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि भाई मुझे, अगर मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ वो मैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, या फिर जितने भी नियर बाय से उनको समझाऊँ कि भाई ऐसी चीज़ है स्टॉक मार्केट, हम इसमें इतना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने मेरा माइंडसेट बनाया, मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, हर किसी का तो ऐसा माइंडसेट नहीं है ना कि चलो वीडियो ही बनाते हैं। मैंने मेरा माइंडसेट बनाया, मैं कर रहा हूँ। तो उसी तरह आपका भी एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको किस हिसाब से चलना है स्टॉक मार्केट में। आप पहले जब अपना माइंडसेट बना लोगे ना, तो ही आप स्टॉक मार्केट में बहुत बेस्ट कर पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद कि माइंडसेट आपको किस तरह रखना है। आपको चीज़ ध्यान में ये रखना है कि आप स्टॉक मार्केट में सीखने आए हो, ना कि पैसा कमाने। अभी के लिए स्टार्टिंग के कुछ टाइम, जब तक आप बहुत सारे नॉलेज ना ले लो, आपको पैसे पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको सिर्फ चीज़ों को समझना है। तो पहला जो माइंडसेट मैंने आपको बोला रखने के लिए, वो क्या? आप सीखने आए हो, ना कि कमाने। दूसरा माइंडसेट आपको ये रखना है कि जब आप थोड़ा सीख जाओ, ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में हो तो आपको पैसा लेके आना पड़ेगा। आप जो पैसा लाओगे स्टॉक मार्केट में, वो आपको फीस समझ के लाना है। स्कूल या कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन में आप जो फीस कोई चीज़ सीखने जाते हो, वहाँ पे फीस देते हो, तो फिर ये सोचते हो क्या कि बदले में वो फीस मैंने 10,000 दिया तो बदले में मुझे 20,000 मिलेगा? नहीं ना। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी जब आप स्टॉक पैसा डालोगे, तो आपको ये समझना है भाई ये मेरा पहला पैसा है, ये मेरा फीस है। ओके, ये मुझे वापस नहीं चाहिए, इससे मैं सीखूंगा, ये पैसे को मैंने दिया और सीखूंगा। अगर लॉस हो जाए, और ऑफकोर्स लॉस होगा क्योंकि आप सीखने आए हो, तो वो पैसे से हर एक लॉस आपको एक एक्सपीरियंस दे के जाएगा, और वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रखना है, और आपको उस एक्सपीरियंस से सीखना है कि हाँ भाई ये गलती मुझे दोबारा नहीं करना। और थर्ड आपका माइंडसेट मैं आपको ये दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट जो है ना, ये एक दिन का गेम नहीं है, ये चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज स्टॉक मार्केट खत्म हो गया, जो करना है आज ही कर लो। आपको बहुत स्लो स्लो ग्रो करना है। आपको बोलते हैं ना, लिफ्ट नहीं पकड़ना है, आपको सीढ़ी से चढ़ना है। स्लो जाओ लेकिन सेफ जाओ। स्टॉक मार्केट में आपको आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। कैपिटल मतलब कि आपने जो पैसा लगाया है ना, आपको उसको बचा के रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी गेम में अगर आप उतरे हो, आप तभी तक उसमें टिक सकते हो जब तक आप आउट ना हो। जैसे क्रिकेट में जब तक आप आउट ना हो तब तक आप बैटिंग कर सकते हो।
तो स्टॉक मार्केट में जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक आपके पास पैसा है आप स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में आपको आपके कैपिटल, आपको आपके पैसे को बचाना है कि हाँ मैं उस अमाउंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करता रहा हूँ। तो वो अमाउंट कैसे बचेगा? आप कोई भी ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट से पहले लॉस पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपको लग रहा है ये शेयर यहाँ से भागेगा, ऊपर ऊपर जाएगा। तो आप जब उस शेयर को खरीदोगे ना, खरीदने से पहले आप पहले ये डिसाइड करो कि जिस वजह से मैं खरीद रहा हूँ, अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो मेरा नुकसान होगा। ठीक है, तो नुकसान होगा तो मैं कितना नुकसान ले सकता हूँ। आपको आपके प्रॉफिट से पहले आपको आपके लॉस पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है कि मुझे मेरा जो पैसा है उसको बचाना है। स्टॉक मार्केट में लॉस ये नहीं होता है कि आपने आपके पैसे को डुबा दिया, आपका लॉस हो गया। नहीं, स्टॉक मार्केट में लॉस क्या होता है पता है? आपका गलत डिसीजन, जो आप एक गलत कंपनी में पैसा लगाते हो, आपका गलत डिसीजन जो आपको आपका कैपिटल ब्लो कर देता है, आपका गलत डिसीजन जिसकी वजह से आपका माइंड सेट खराब हो जाता है। जो आपने माइंड सेट बनाया था कि हाँ मुझे स्लो जाना है, मुझे सीखने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन जब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि अरे मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ये इतना प्रॉफिट बनाना है, तो वो चीज़ भी लॉसेस है स्टॉक मार्केट में। तो रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड सिर्फ ये नहीं है कि आपने आपके 10,000 को 20,000 कर दिया तो आपका 10,000 का फ़ायदा हो गया। सिर्फ वो फ़ायदा नहीं है स्टॉक मार्केट में। पता है एक्चुअल फ़ायदा क्या है? आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। ओके, आपने चीज़ों से, जब आपने कोई ट्रेड लिया उस ट्रेड से आपने क्या सीखा, आपने एक्सपीरियंस गेन किया। क्योंकि पैसा आपने एक ही बार बनाया, ठीक है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपने लिया, जो चीज़ आपने सीखा स्टॉक मार्केट से, उस चीज़ को सीख करके आप बार बार पैसे बना सकते हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। जैसे ही आप ब्रोकर के पास जाओगे, अपना अकाउंट ओपन करके जब मार्केट में उतरोगे, देखोगे ना जब स्क्रीन को, तो वहाँ पे हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है। तो आपको समझना है, पहले सीखना है कि भाई ये चीज़ वर्क क्या करती है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपको तुक्के पे बिल्कुल नहीं रहना, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। ना कोई टिप्स कि भाई उसने ये बोला खरीदने तो चलो खरीद लो, बिल्कुल नहीं। मार्केट में अफवाहें चल रही है, न्यूज़ कुछ आ गया कि हाँ न्यूज़ में आया कि ये शेयर्स यहाँ जाने वाला है या गिरने वाला है, कोई चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको आपके नॉलेज के बेस पे चलना है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो ना, तो उसके पीछे, हर एक ट्रेड के पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। अगर आप उसको खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो? ऐसे नहीं कि बस खरीद लिए, मार्केट दिख रहा है ऊपर जा रहा है खरीद लिए, कभी नहीं। मार्केट नीचे गिर रहा है बेच दिए, कभी नहीं। खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो, बेच रहे हो तो क्यों बेच रहे हो, उसके पीछे ये रीज़न होना ही चाहिए। ठीक है, तो ही आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छे लेवल पे जा सकोगे और आप आपका माइंडसेट अच्छा बना सकोगे। माइंडसेट माइंडसेट क्यों कर रहा हूँ मैं बार बार? क्योंकि माइंडसेट बहुत मैटर करता है। ये साइकोलॉजी इसको कहते हैं कि देखो, आपका डिसीजन मैटर करता है ना कि आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक शेयर को देखा, उसको आपने पढ़ा उसके बारे में, तो आपने क्या किया, एक डिसीजन लिया कि हाँ इसको मुझे खरीदना है। वो शेयर अच्छा गया तो आपको प्रॉफिट होगा, शेयर खराब गया तो आपको लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कैसे हुआ? आपके डिसीजन पे ना। आपने पहले डिसीजन लिया कि मेरे को खरीदना है, तो जाके आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप कुछ डिसीजन लेते ही नहीं तो आपके साथ कुछ होता ही नहीं, ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता। तो आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आप किस हिसाब से चल रहे हो। जब प्रॉफिट्स बन रहे होते हैं तो दिमाग अलग काम करता है, जब लॉस हो रहे होते हैं तो दिमाग अलग काम करता है। स्टॉक मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि भाई लोगों के सालों का इनकम आपको एक दिन में दे देती है। तो सोचो, जिस चीज़ में इतना पोटेंशियल, इतनी ताकत है पैसा बनाने का, इतना डूबता भी है, आई एम एग्री विद दैट कि इतना अमाउंट डूबता भी है, लेकिन इतना बनता भी तो है। अगर इतना बढ़ाने की इसके अंदर पोटेंशियल ताकत है तो भाई कोई चीज़ तो होगी ना। ऐसी तुक्के से थोड़ी कोई भी चीज़ बन जाता है। आपको सीखनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, आपको नॉलेज ना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ क्यों होती है। आपको कॉल्स आएंगे, पता है कि सर हम ये कंपनी से बोल रहे हैं, आपने स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन किया है, आपका काम कैसा चल रहा है, हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उसके बदले में हम आपको ये देंगे। आपको उनकी कॉल्स नहीं उठाना है, किसी के बात में नहीं आना है कि मुझे क्या खरीदना है। बस इतना याद रखो, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो उसके पीछे एक रीज़न होना चाहिए, वाई, क्यों खरीद रहा हूँ। ओके, और खरीद रहा हूँ तो कहाँ तक मैं इसको होल्ड करूँगा, प्रॉफिट होगा तो कहाँ पे लेके निकलूँगा, लॉस होगा तो कितना लॉस करूँगा। आपको आपके कैपिटल को बचाना है कि भाई जो
मैं पैसा लेकर के आया हूँ उसको मैं कब तक अपने पास रोक सकता हूँ। आप 10,000 लाए हो, एक ही दिन में लॉस कर दिए तो आप दूसरे दिन से ऐसे ही बैठे रहोगे। लेकिन अगर आपने 10,000 लाए हो, एक दिन में पहला दिन में आपका 500 का ही नुकसान किया आपने, तो आपके पास अभी भी 9,500 है स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। तो आपको आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मार्केट में जल्दी डिसीजन लेना ईजी है, लेकिन सही डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। जो मार्केट में जो रिस्क होता है ना, वो मार्केट पे नहीं होता है। जो रिस्क होता है वो तुम्हारे डिसीजन पे होता है कि तुमने जो डिसीजन लिया उससे क्या रिजल्ट आता है, वो डिसाइड करता है आपका प्रॉफिट और लॉस। तो एक छोटा सा रिकैप ये करते हैं कि पहला हमने क्या सीखा। आपको आपका माइंडसेट, मतलब ये पूरा वीडियो आपके माइंडसेट पर ही है कि किस जगह पर कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है। आप यहाँ पे कमाने नहीं, अभी सीखने आए हो। स्टार्टिंग के 6 महीने या 1 साल तक आप सिर्फ सीख रहे हो। हर एक छोटी छोटी चीज़ को आप ऑब्जर्व करोगे। आप यहाँ पे जो कैपिटल लाए हो वो कैपिटल आपका फीस होना चाहिए, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट कि भाई मैंने 10,000 लाया तो मुझे 20,000 निकालना है। आपको सब्र रखना है पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सब्र रखना पड़ेगा। ये आपको टेस्ट करेगा। इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये आपको इतना पैसा बना के दे सकता है। आपको जो सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि तुक्के से आपका पैसा बनता है, तुक्के से, लेकिन वो कोई काम का नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्यों बना। आपको समझना है, आपको डिसीजन प्रॉपर लेना है, आपको लोगों के बातों पे नहीं आना है। जब आपका लॉस होगा तो आप उस लॉस को कम से कम लॉस करो। लॉस जब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपको उस चीज़ पे ध्यान रखना है। प्रॉफिट जब होगा तो उसको जहाँ तक आपने आपका एनालिसिस आपको बताता है, आपको वहाँ तक आपको होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं कि भाई प्रॉफिट कर रहे हो तो 200 रुपये लेके निकल गए और जब लॉस हो रहा है तो 500 तक आप लॉस को रखे हो। नहीं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज बहुत कुछ है जो सीखेंगे आगे हम चल के। मार्केट एक दिन का गेम नहीं है कि तुरंत खत्म हो जाएगा, चलते रहेगा। हमें स्लोली काम करना है, स्लोली ऊपर जाना है। बोलते हैं ना, जो चीज़ जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, वो उतना जल्दी नीचे भी गिरता है। ओके, तो उसी तरह हमें स्लो ऊपर जाना है, स्लो, ताकि हम हमारा जो फाउंडेशन है ना, बेस, वो मजबूत कर सके, ताकि आने वाले कल में हमें नॉलेज हो मार्केट के बारे में। मार्केट का हर एक एक्शन पे हम उस हिसाब से अपना रिएक्शन करें, ताकि हमें प्रॉफिट्स हो सके, ना कि लॉस है। द मोरल ऑफ दिस वीडियो इज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन स्टडी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन लर्निंग. You have to gain the knowledge first, then you will be able to earn the money from the stock market. Without learning, there is no earning. There will be only losses if you will only focus on the profit, not on learning. Okay, so thanks for watching the video. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हम किस तरह से वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट क्या होता है स्टॉक मार्केट में, वो हमारा पहला कदम रहेगा स्टॉक मार्केट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।